इंडेक्स और रैंकिंग ऑफ इंडिया, जिससे एक क्वेश्चन तो आ जाता है एग्जाम में। रैंकिंग ऑफ इंडिया क्या है, इंडिया की रैंकिंग। सबसे पहले जानेंगे कौन कौन से इंडेक्स आए हैं 2022 में। 2022 में रिलीज़ हुए हैं और इनका जो टाइटल है वो भी 2022 से है, जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। इसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 83rd और टॉप हुआ है जापान एंड सिंगापुर। कोशिश पूरी है कि कंप्लीट वीडियो हो जहाँ पे सारे इंडेक्स आपको एक वीडियो में मिल जाए। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप प्लेस पे है आईआईटी बॉम्बे, जिसकी रैंकिंग है 65। काफ़ी दिनों बाद इंडिया टॉप 100 में इंडियन इंस्टीट्यूट आता है आईआईटी बॉम्बे 65 रैंकिंग के साथ, और टॉपर है एमआईटी यूएसए। थर्ड है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 43rd और टॉप है इसमें यूएसए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में इंडिया से गौतम अंडानी रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, और पूरे वर्ल्ड में एलन मस्क जो कि टेक्सिला कंपनी के ऑनर हैं। वीडेम डेमोक्रेसी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन यूनिवर्सिटी द्वारा ये रैंक निकाला गया, जिसमें इंडिया की रैंकिंग आई 93rd और पूरे वर्ल्ड में टॉप है स्वीडन। ये रिपोर्ट भी रिलीज़ की जाती है स्वीडन यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसका नाम है वीडेम डेमोक्रेसी। ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग जो कि ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज़ किया गया है, इसमें इंडिया का प्लेस है 3rd और टॉप है यूएसए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 136 और पूरे वर्ल्ड में हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप है फिनलैंड। आगे देखते हैं इंडेक्स 2022 में एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट आता है यूएनईपी के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बताया गया इंडिया का मुरादाबाद सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है और फर्स्ट कौन सा है, ढाका बांग्लादेश। ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट आया, जिसमें इंडिया के मुकेश अंबानी रिचेस्ट पर्सन हैं एशिया में, और टॉप है एलन मस्क। द वेल्थ रिपोर्ट नाइट फ्रैंक के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जिसमें बताया गया कि वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन सबसे ज़्यादा यूएसए में है और इंडिया की रैंकिंग 3rd है, यानी इंडिया में भी काफ़ी रिच पर्सन है। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स, ये इंडेक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टॉप है इंडिया। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स रिलीज किया जाता है सेल्सफोर्स के द्वारा। सेल्सफोर्स ने रिलीज़ किया था ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स, जिसमें इंडिया टॉप है। फोर्ब्स मैगजीन में एलन मस्क टॉप प्लेस पे आते हैं। ब्रांड फिनांस 500 रिपोर्ट आता है, जिसमें टाटा ग्रुप टॉप है और इंडिया की टॉप कंपनी है टाटा ग्रुप, और पूरे वर्ल्ड में एप्पल कंपनी टॉप प्लेस पे आता है। इस रिपोर्ट का नाम है ब्रांड फिनांस 500 रिपोर्ट। इंडेक्स 2022 में अब हम लोग देखेंगे वो इंडेक्स जो रिलीज़ हुआ है 2022 में, बट इंडेक्स जो है वो 2021 को के परफॉर्मेंस बेस्ड है, यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंकिंग आई है 85। टॉप कौन सा है, डेनमार्क। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, ये इंडेक्स काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि इस इंडेक्स में मुंबई को मोस्ट कंजेस्टेड सिटी बताया गया, यानी यहाँ पे काफ़ी हेवी ट्रैफिक है। पूरे वर्ल्ड में इस्तांबुल मोस्ट कंजेस्टेड सिटी है। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के अंतर्गत इंडिया की क्या रैंकिंग आई है, तो इसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 46 और टॉप कौन सी कंट्री है, तो ये है नॉर्वे। अभी हाल में मैंने आपको वीडेम डेमोक्रेसी इंडेक्स बताया था, इसमें टॉप कौन सी कंट्री थी, इसमें टॉप थी नॉर्वे। वीडेम डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप थी फिनलैंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स था जिसमें इंडिया की क्या रैंकिंग आई थी, 93rd। तो ध्यान रखें
वीडेम डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 93rd है और EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 46 है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये इंडेक्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है और इस इंडेक्स में टॉप कौन सी कंट्री है, तो ये वो है स्वीडन और इंडिया की रैंकिंग है 87। सस्टेनेबल गोल इंडेक्स जो कि रिलीज़ किया जाता है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा और इसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 120। फिनलैंड इसमें टॉप है। तो आप देख रहे हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये जनरली बहुत अच्छे रैंक लाते हैं, तो उस रैंकिंग में इंडिया की रैंकिंग बहुत पीछे होती है। जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखते हैं, इसमें जो है इंडिया की रैंकिंग आई है 101। टोटल 116 कंट्रीज़ हैं और इंडिया की रैंकिंग आई है 101। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे कम हंगर चाइना, ब्राज़ील और कुवैत में आया है। ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है, तो भुखमरी है तो शांति तो नहीं होगी, तो उससे बेकार रैंकिंग है, 139 रैंकिंग आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस रिलीज़ करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पीस आइसलैंड में है और सबसे कम अफ़गानिस्तान में है। आगे देखते हैं, ये भी वही कंट्रीज़ हैं जो कि 2021 में क्या परफॉर्मेंस की है उसके बेसिस पे रैंकिंग है। जैसे कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जो कि रिलीज़ हुआ था 2022 में और इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या आई है 140। टॉप कौन सी कंट्री है, आइसलैंड। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है। ये रिलीज़ किया गया था न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एंड ब्लूमबर्ग के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंकिंग 66 है और टॉप है USA। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स रिलीज़ करता है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 142 और टॉप कंट्री है नॉर्वे। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप कौन सी कंट्री है, नॉर्वे। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप कौन सी कंट्री थी बताएं, वो कंट्री थी आइसलैंड। ग्लोबल प्रेस इंडेक्स में टॉप कंट्री है नॉर्वे। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम और हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो 121 है। टॉप है सिंगापुर। इकोनॉमिक फ्रीडम सिंगापुर में काफ़ी है, इसलिए वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है और प्लस बहुत सारी कंपनी सिंगापुर में जाकर अपनी कंपनी स्टार्ट करती है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 48 और टॉप है आइसलैंड। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग आई है 46 और टॉप है स्विट्ज़रलैंड। इंक्लूसिव एंड इंटरनेट इंडेक्स जो कि काफ़ी न्यूज़ में था, EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और फेसबुक द्वारा रिलीज़ किया गया और इसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 49। ये भी स्विट्ज़रलैंड टॉप करता है। तो ध्यान रखिए, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 40, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46 और इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में 49। रैंकिंग बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस फॉर द ईयर 2021 और ये जो इंडेक्स है वो रिलीज़ हुआ है 2022 में। जैसे कि सिप्री का रिपोर्ट आया था 2021 का 2022 में, जिसमें इंडिया की रैंकिंग फर्स्ट है। ये वो रैंकिंग है जिसमें इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। तो सिप्री रिपोर्ट में इंडिया फर्स्ट रैंक पे आता है और सबसे ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट करने वाला कंट्री है इंडिया और सऊदी अरब। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट आया बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, UNCTAD।
यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसमें इंडिया की रैंकिंग है फर्स्ट। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शिपिंग, लंदन एंड पार्टनर्स के द्वारा रिलीज़ किया गया और इसमें भी इंडिया की रैंकिंग अच्छी आई है। सेकंड, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग होगा, ठीक है। तो डिजिटल शॉपिंग में इंडिया की रैंकिंग सेकंड आई है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिजिटल शॉपिंग किया गया है यूएसए में और फिर इंडिया में। हाईएस्ट स्टील प्रोड्यूस, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है चाइना, तो सेकंड पे है इंडिया। IQ एयर 2021 रिपोर्ट आया जिसमें वर्ल्ड एयर क्वालिटी में इंडिया का पोजीशन फर्स्ट आया, लेकिन दुनिया में सबसे पॉल्यूटेड शहर रहा दिल्ली और इसलिए इंडिया की रैंकिंग फर्स्ट है। रिपोर्ट याद रखिएगा, IQ एयर्स रिपोर्ट 2021, ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है। एशिया पावर 2021 का रिपोर्ट आया जो कि लोई इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया था। इसमें इंडिया की रैंकिंग फोर्थ है और यूएसए टॉप है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 7th। बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है क्योंकि इसमें जो टॉप कंट्री है वो है मोज़ाम्बिक और वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लाइमेट अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं, यानी जितनी हाई रैंकिंग है इतना ही क्लाइमेट रिस्क अधिक है और इंडिया में 7th लेवल पे क्लाइमेट रिस्क है। ये सारी रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है कि 2022 में ही रिलीज़ हुई है, रिपोर्ट 2021 का है। रैंकिंग बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस फॉर द ईयर 2021, एक रिपोर्ट आया था जिसका नाम है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 4th आई थी और इसमें टॉप है दुबई। इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, स्टडी विथ रश्मि। अगर चैनल में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। थैंक यू टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट।